किसी को आतंकित करना यह आतंकवाद है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान का दस्तूर है, हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान का नजरिया है, हिंदुस्तान का आईन है, जमहूरियत और सेकुलरिज्म। हिंदुस्तान का आईन सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को बराबरी का हक देता है और सबके हुकूक आईने हिंद में तय कर दिए गए हैं। अब आईने हिंद को जो आतंकित करता हो वो आतंकवादी है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दे उस फैसले को एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से काबिल एहतराम समझा जाना चाहिए। गौर से सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आतंकित करे वो आतंकवादी है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मर्यादा जो तोड़े वो आतंकवादी है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो धज्जियां बखेरे वो आतंकवादी है कि नहीं? हमें आतंकवादी कहने वालों, यह अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस जारी किया था कि अयोध्या में मुतनाज़ा मकाम के परिसर में कोई दाखिल नहीं हो सकता, और तुमने सुप्रीम कोर्ट के आईन की धज्जियां उतारकर सुप्रीम कोर्ट को आतंकित करके अपने आतंकवादी होने का सबूत दे दिया। फिर भी हमसे ये गिरा है कि वो बाजार नहीं। आतंकवाद किसको कहते हैं? किसी भी कम्युनिटी के ऊपर दहशतगर्दी की हवा को मुसल्लत करना, यह आतंकवाद है। किसी भी कम्युनिटी का जायज हक छीन लेना, यह आतंकवाद है। किसी भी कम्युनिटी को मुल्क के दस्तूर की बुनियाद पर जीने का हक न देना, यह आतंकवाद है। किसी भी कम्युनिटी के साथ भेदभाव अख्तियार करना, यह आतंकवाद है। पार्लियामेंट में हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हम कौमों में भेदभाव नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर शपथ ग्रहण करता है, ओथ लेता है, हलफ उठाता है कि हम जात बिरादरी देखकर दुनिया का फैसला नहीं करेंगे, हम इंसाफ का चेहरा देखकर दुनिया में फैसला करेंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो इंसाफ का चेहरा देखकर दुनिया में फैसला क्या करेंगे जो इंसाफ का खून करके हुक्मरानी के इख्तियार की कुर्सी पे बैठ गए हैं? मैं आपसे क्या करूं हजरात, और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है हमारे ऊपर। मालूम नहीं कि दारुल मोहम्मदिया का इजलास है, मदारिस इस्लामी हिंदुस्तान की नशत सानिया का दूसरा नाम है। इन्हीं मदारिस को ISI का अड्डा करके हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को, हिंदुस्तान के उलमा को, हिंदुस्तान के मदरसों को आतंकित किया गया। क्या ये आतंकवाद नहीं है? घोड़ा पहाड़ निकली चूहिया, क्या ये आतंकित करना नहीं है? पार्लियामेंट के अंदर उबैदुल्लाह आजमी ने मिस्टर एडवाणी से सवाल किया था कि हिंदुस्तान के मुस्लिम इदारों को कहा जा रहा है कि ISI के एजेंट हैं। अगर कोई इदारा ऐसी बेहुदा साजिश में मुलविस है तो उस पर ताला लगा दो और पार्लियामेंट के सामने ऐसे उलमा को फांसी पे लटका दो। और अगर ये सब प्रोपेगेंडा है तो प्रोपेगेंडा करने वालों को विजय चौक पे फांसी पे लटकाओ। गद्दार वो हैं जो एक वफादार कौम के ऊपर गद्दारी का लेबल लगाते हैं। हमारी वफादारियां किसी भी दौर में ऐसी नहीं रही है जो जमाने से छुपी हुई हो। जब जब भारतवर्ष पर आतंकवादियों ने बम बरसाए हैं, जब जब हिंदुस्तान की इज्जत और मर्यादा से खेला गया है, तो खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी में कोई न कोई मुसलमान ही इमामत के मंसब पे फाइज हो गया है, कोई न कोई मुसलमान ही क़यादत के मंसब पे फाइज हो गया है। मैं नहीं कहता कि और कौमों ने कुर्बानियां नहीं दी हैं, बेशक दी हैं। 1965 में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया था, सारी कौमों ने कुर्बानी दी थी, मगर कुर्बानी देने वालों के इमाम का नाम अब्दुल हमीद था। कुर्बानी देने वालों का हिंदुस्तान के गौरव का नाम अब्दुल हमीद था। हम पे जब एक पड़ोसी ने किया हमला शदीद, कामयाबी की जिसे अपने बहुत की उम्मीद, पास से जिसके सभी असर है असर जदीद, अजी दे गया मात का पैगाम उसे मर के हमीद। उस हकीकत से किसी शख्स को इनकार नहीं, और फिर भी हमसे ये जिला है कि वफादार नहीं। आज हम हिंदुस्तान की इज्जत और मर्यादा के लिए जिस अपने फर्ज मनसबी से उहदाबार हुए हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। हिंदुस्तान कभी अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए रशिया से मदद हासिल करता था हथियारों की, कभी अमेरिका से हासिल करता था, मगर वो हथियार नाकाफी थे। हिंदुस्तान के एक मुस्लिम सपूत ने ऐसे तस्वुर को आलम हकीकत का रूप दे डाला कि अब हिंदुस्तान पर दुनिया की कोई ताकत हमला करने में कामयाब नहीं हो सकती। एक हिंदुस्तान के मुस्लिम सपूत ने अपनी जिंदगी में भारत रत्न का एजाज हासिल किया और हिंदुस्तान को एक भी ताकत बनाकर डॉक्टर AAP अब्दुल कलाम ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान ही हिंदुस्तान की हमने साइंस का शोभा किया आबाद, यहाँ हमने मिसाइल और रॉकेट
کیے ایجاد یہاں، فوج کو فکر سے ہم نے کیا آزاد یہاں، ہے کلام ایسا کوئی ذہن خدا دار یہاں؟ اگنی و پرتھوی جیسا کوئی شاہکار نہیں، اور پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار ہے۔ ہوم جن کا پاکستان میں، ہوم منسٹر ہندوستان میں، انقلابات ہیں زمانے کے، اور ہمارے اوپر شک کی سوئی گھمائی جا رہی ہے۔ میں نہیں دوں گا ان کو ہندوستان میں بھی اور پارلیمنٹ کا ایوان میں۔ زمانے کو منتشر کر دینے کی ظالمانہ قوتوں کے خلاف امن کو استھاپت کرنے کا نام ہے اسلام کا فلسفہ جہاد۔ آتنکواد کا لیو پیکر چہرہ قرآن میں دکھایا ہے۔ آتنکواد کی خرابیوں پر قرآن نے بحث کی۔ آتنکواد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پیغمبر اسلام نے نعرہ انقلاب دیا۔ لفظ آتنکواد کا عربی میں ترجمہ ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف اسلام نے عدل و انصاف کی شمشیر اٹھائی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک شے کو اس کے جائز مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ اور جہاد کسے کہتے ہیں؟ ایک شے کو اس کے جائز مقام پہ لے جا کے پہنچا دینا اور ظلم کی کارروائی کو روک دینا۔ حضرات، ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا آتنکواد کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دینا، پیدا کرنے والے کے علاوہ لاکھوں پیدا کرنے والوں کو پوجا کرنا۔ کوئی دنیا میں ایسا بھی بے غیرت ہے کہ اپنے باپ کو پاک کہنے کے لیے تیار نہ ہو، سارے جہان کے پاک کو باپ بنا لے؟ ایسے لوگوں کے خلاف عدل و انصاف کی شمشیر برہنہ ہوتی ہے۔ بنا تشریح و تمثیل کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے پیدا کیا کائنات اور غیر اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو تیار کر دیا کہ اس لیے اسلام نے بد عقیدگی کا کھوٹا اکھاڑنے کے لیے اور خوش عقیدگی کی فضا قائم کرنے کے لیے فلسفہ جہاد دیا کائنات۔ بدعملی کا جنازہ نکالنے کے لیے، صالحیت کا جامع سماج کو پہنانے کے لیے اسلام نے جہاد کا فلسفہ جہاد عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، اسلام نے اس لفظ جہاد کے ذریعے دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں جس کا غلبہ ہوا ہے اس نے امن و شانتی کے پہرے بٹھا لے ہیں۔ اجمیر کی دھرتی پر جب ظلم و ستم کا آتنکواد ایک راجا کے ذریعے پیدا ہوا تو جہاد کا ایک مہاراجا بھی آیا جس نے خواجہ معین الدین چشتی بن کر ظلم و ستم کی تابیں اکھاڑ دی اور اسلام کے فلسفہ جہاد کے ذریعے بھارت کی دھرتی پہ امن و شانتی استھاپت کر دی۔ یوپی کی دھرتی پر بدعقیدگی کے آتنکواد نے جب داغ جیسے پھل اکھاڑے تو مخدوم سمنانی نے اس آتنکواد کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے فلسفہ جہادی کا سہارا لیا جس کے ذریعے امن و شانتی، پیس اور عدل و انصاف کا ماحول دنیا نے دیکھا۔ اب یہ کرنا چاہتا ہوں مختصراً کہ جد و جہد کے ذریعے برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے جہاد۔ جد و جہد کے ذریعے بدعقیدگی کو ختم کر دینے کا نام ہے جہاد۔ جد و جہد کے ذریعے دنیا کے اندر خیر کے مقابلے میں شر کو دفع کر دینے کا نام ہے جہاد۔ اور جب عملی طور پر بولی سے بھی یہ شر نہ ختم ہوتا ہو تب بولی کی ضرورت پڑتی ہے، بہت بعد میں پڑتی ہے۔ اور وہ امن جو گولی کے ذریعے استھاپت ہو، وہ امن جو شمشیر کے ذریعے عالم عمل میں آئے، اسے چھوٹا جہاد کہا گیا ہے۔ اور وہ جہاد جو عمل کے ذریعے عالم عمل میں آ جائے، جو اخلاق کے ذریعے عالم عمل میں آ جائے، جو بندگی کے ذریعے عالم عمل میں آ جائے، جو نفس خوشی کے ذریعے عالم عمل میں آ جائے، اسے بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ میں کرنا چاہتا ہوں حضرت گرامی کہ اسلام کی بیدار تصویر آپ دیکھ لیجیے۔ 13 سال تک مکے کی دھرتی پر مسلمانوں کو آتنکت کیا گیا، تب پیغمبر نے تلوار اٹھائی تھی، اور 13 سال کے بعد جہاد کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اپنے نظریے تبلیغ کے ساتھ پرچار و پرسار کا سہارا دے کر دنیا کو برائی سے بچایا جائے، بھلائی کی طرف بلایا جائے۔
मुसलमानों का ये अमली इक़दाम होता रहता है। रास्ते में चलने वाले कारवां को अगर कोई पत्थर दिखलाई देता है तो चाहिए कि धीरे से उस पत्थर को हटा दिया जाए। कोई पेड़ जबरदस्ती रास्ते में हायल हो जाता है, अगर ताकत से हटता है तो हट जाए, वरना आरी से चीर के रास्ता साफ कर दिया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मुजाहिदीन की राह में अबू जहल पत्थर बन गया था तब हटाया गया था, जब उतवा पत्थर बन गया था तब हटाया गया था, जब शहबा पत्थर बन गया था तब हटाया गया था। जान कुछ भी पत्थर बनेगा, हटाया जाएगा। इसलिए हज़रात इस्लाम के फलसफे जिहाद को 2 जुमलों में समझ लीजिए और दुनिया के आतंकवाद को भी 2 जुमलों में समझ लीजिए। लोगों का जायज हक दिलवाने की जद्दोजहद करना, यह है इस्लाम का फलसफा जिहाद, चाहे वो अल्लाह का हक हो कि अल्लाह की मखलूक का हक हो। यह है इस्लाम का फलसफा जिहाद। और मजलूमों की हिमायत में लड़ना मरना, यह है इस्लाम का फलसफा जिहाद। दुनिया से जुल्म और सितम को खत्म करने के लिए सरफरोशी की तमन्ना लेकर मैदान अमल में उतरना, यह है इस्लाम का फलसफा जिहाद। हकदारों का हक लूटना, यह है आतंकवाद। इसलिए हर आतंकवादी अपने गरेबान में झांक के देखे। अमेरिका चला है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने, वो अमेरिका क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा जो खुद आतंकवाद को जन्म देता है, जो कायनात का सबसे बड़ा आतंकवादी है। हिरोशिमा पे बम बरसाने वाला, नागासाकी पे बम बरसाने वाला, 4 लाख इंसानों की हत्या करने वाला, अर्ज़ फलस्तीन पर शब खून मारने वाली अपनी नाजायज औलाद इस्राइल को पैदा करने वाला अमेरिका किस मुंह से इंसानों के सामने आकर के ये कह रहा है कि हम आतंकवाद की क़यादत करेंगे? या तो दुनिया आतंकवाद के साथ जाए या हमारी क़यादत को कबूल कर ले। अमेरिका ने अपने को क्लीन चिट दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इराक के लाखों बच्चों के मरने का जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, अर्ज़ फलस्तीन के लहूलुहान करने का जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, चेचनिया में आतंकवादी बम बरसाने वाला कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ कि बोस्निया के बच्चों को यतीम बनाने वाला कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने वाला कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के मुल्कों से सूद कर सूद उछलने वाला कौन है? अमेरिका है। और यही अमेरिका आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। दुनिया को ब्लैकमेल अपनी ताकत की बुनियाद पर किया जा रहा है। और ये टोनी ब्लेयर जो आज दुनिया में प्लेयर बना हुआ घूम रहा है, इसके बाप दादा ने तो 150 साल तक हिंदुस्तान में आतंकवाद के लहू बरसाए थे। इसी के बाप दादा ने हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में बांध के रख दिया था। इसलिए इन आतंकवादियों से निपटने के लिए जरूरी है कि वजाहिदू फी सबीलिल्लाह